प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चालकत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो चालकत्व है इसको हम C से व्यक्त करते हैं। चालकत्व होता क्या है इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। किसी पदार्थ में जो धारा है वो कितनी सुगमता से बहती है, ये उसका चालकत्व कहलाता है। और धारा के बहने के मार्ग में जो रुकावट आती है वो प्रतिरोध कहलाता है। तो हम बात करते हैं किसकी? चालकत्व की। इसे हम C के द्वारा व्यक्त करते हैं। एक पात्र, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये हमारा हो गया एनोड और ये हमारा हो गया कैथोड। ये एनोड हो गया और ये कैथोड। और इसके अंदर हमने भर दिया NaCl का जलीय विलयन। एक बात यहां नोटिस करने की है, ये जो मैंने प्यारे बच्चों सेल बनाया है ये हमारा डैनियल सेल है। और अभी तक हम जो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने सेल बनाया है, ये जो हमारा सेल है ये वैद्युत अपघटनी सेल है। और अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो डैनियल सेल थे। डैनियल सेल है, उसमें जो एनोड है वो नेगेटिव था। ये जो हमारा सेल है ये वैद्युत अपघटनी सेल है। और हम अभी तक जो सेल पढ़ते आ रहे थे वो सभी हमारे वैद्युत रासायनिक सेल थे। हमने अभी तक जो डैनियल सेल जो पढ़ा था वो वैद्युत रासायनिक सेल था। और ये वैद्युत अपघटनी सेल है। वैद्युत अपघटनी सेल है, इसमें एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। और वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा एक सेल हो गया। यहां हमने NaCl वैद्युत अपघट्य ले रखा है। अब हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। और बैटरी से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो ये हमारे आयन है Na+ और Cl-, ये विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करना शुरू कर देंगे। तो Na+ तो इधर आ जाएगा कैथोड की तरफ और Cl- एनोड की तरफ गति शुरू कर देगा। और जिससे इस विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अब ये वैद्युत धारा है, ये कितनी सुगमता से बह रही है, ये इसका चालकत्व कहलाता है। तो ये जो चालकत्व है मुख्य रूप से 2 बातों पर डिपेंड करेगा। यहां एक तो ये जो 2 हमारे इलेक्ट्रोड है इनके बीच की जो दूरी है L, इस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा ये जो हमारे इलेक्ट्रोड है इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको हमने A के द्वारा व्यक्त कर दिया। A इस पर डिपेंड करेगी। देखो किस प्रकार से डिपेंड करेगा। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी जितनी अधिक होगी इन आयनों को पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगेगा। या ये जो आयन है उतनी ही कठिनाई से इलेक्ट्रोड की तरफ गति पहुंच पाएंगे या उतनी ही देरी से पहुंच पाएंगे। और जितनी देरी से ये आयन है इलेक्ट्रोड की ओर पहुंचेंगे उतनी ही कठिन विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और जब विद्युत धारा का प्रवाह कठिनाई से होगा तो चालकत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जो चालकत्व है जिसको हम C के द्वारा व्यक्त करते हैं
ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L के। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है तो चालकत्व कैसा होगा? कम होगा। और C है चालकत्व, ये समानुपाती होता है किसके? एरिया के। इनका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके क्या होता है? ये समानुपाती। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है इनका पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी अधिक संभावना होगी कि आयन इन पर आकर के जुड़ सके और विद्युत धारा का आसानी से चालन हो सके। तुम खुद से ही सोचो, मान लो आपसे ये कहा जाए कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसमें यहां निशाना लगाओ बंदूक से, तो हो सकता है कि हम 10 में से 8 निशाने गलत लगाएं। और हमसे कहा जाए इस ब्लैक बोर्ड पर निशाना लगाओ, तो हो सकता है कि 10 के 10 निशाने सही हो हमारे। क्यों? क्योंकि यहां पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, तो संभावना कहीं ना कहीं तो बंदूक की गोली इसमें लग जाएगी। लेकिन जो बहुत छोटी सी जगह, इस बिंदु पर निशाना लगाना, वो केवल इस बिंदु पर, तो संभावना गलती की बहुत ज्यादा है। यह संभावना है निशाना इसमें लगे ही नहीं। ऐसा इस केस में होता है। ये जो एरिया है ये जितना ज्यादा होता है उतनी आसानी से ये जो आयन है इसके साथ जुड़ सकते हैं और उतनी आसानी से विद्युत धारा का चालन होता है और चालकत्व उतना ही अधिक होता है, क्योंकि धारा कितनी सुगमता से बह रही है ये उसका चालकत्व है। तो C समानुपाती 1/L या व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं इसको, और C समानुपाती किसके होता है? एरिया के। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। तो ये हमारी समीकरण 1 और 2 हो गई। तो ये समीकरण हमारी 1 है, ये समीकरण 2 हो गई। उसके बाद में अब समीकरण 1 और 2 से क्या जाएगा? C समानुपाती A/L। देख लो, 1 के समानुपाती है और L के व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण हमारी आ गई 3। अब हमको समानुपाती को हटाना है तो एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो C बराबर K A/L। ये K क्या है? इसे हम बोलते हैं कापा। क्या बोलते हैं? कापा। KAPPA, कापा। कापा। तो इसको बोला तो जाता है कापा। वैसे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट, ऊपर लिखता हूं, चलो, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो हमने समानुपाती को हटाया और एक स्थिरांक लगा दिया कापा, जिसका नाम होता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। उसके बाद में C बराबर, अब देखो ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो मैंने कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो दोनों इलेक्ट्रोड थे उनके बीच की दूरी मैंने कितनी कर दी? 1 सेंटीमीटर। भाई ये जो हमारा सेल था जिसमें 2 इलेक्ट्रोड थे हमारे, ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रोड थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, मान लो NaCl है, इसके जलीय विलयन के अंदर डूबे हुए थे, तो एक प्रकार से हमारा सेल बन गया और इसको हमने एक बैटरी के द्वारा जोड़ रखा है। 2 इलेक्ट्रॉन को हमने एक बैटरी के द्वारा जोड़ रखा है जिससे हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे इसमें। तो क्या हो रहा था? ये तो हमारा पॉजिटिव पोल था और ये हमारा नेगेटिव था। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड इनके बीच की दूरी हमारी क्या थी? L। ये जो दूरी है ये मैंने कितनी फिक्स कर दी? 1 सेंटीमीटर। और जो एरिया है इनका ये कितना कर दिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ध्यान से,
तो C बराबर क्या था, कप्पा A अपॉन में L। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई होगी 1 सेंटीमीटर। तो C बराबर किसके आ जाएगा, K के। मात्रा की चर्चा हम बाद में कर लेंगे भाई। एक का एक में भाग दोगे, उसका गुणा किसी संख्या से करोगे तो वही मान आना है। तो C बराबर किसके आ गया, कापा की या विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बराबर आ गया। तो इससे हमारी ये जो हमारा विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इसकी परिभाषा निकल गई कि जब जो हमारे इलेक्ट्रोड है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L 1 सेंटीमीटर हो, तो जो हमारा सेल है उसका जो चालकत्व है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। भाई C बराबर K है, कब है, जब हम एक विशिष्ट लंबाई ले, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, सॉरी, और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे, मतलब कंडीशन हमने फिक्स कर दी, इसलिए यहां पर एक विशिष्ट शब्द आया है। तो जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और लंबाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी, तो हमारा जो सेल है उसका जो चालकत्व है C, वो उसके विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बराबर होता है। तो यहां से हमारी इसकी परिभाषा निकल गई है कि जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा जो इलेक्ट्रोड है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो सेल का जो चालकत्व होता है वही उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। तो C बराबर हो गया था यहां पर कापा के। अच्छा, उसके बाद में ये हमारा एक सेल था, इसमें इसका अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहे, वॉल्यूम, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये लंबाई होगी और ये हमारा क्या है, एरिया, तो इसका वॉल्यूम है। निकालने के लिए इनको हम मिला देते हैं इस प्रकार से। तो इसका जो वॉल्यूम निकालना है हमको, ये V निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हमारा हो गया A इंटू L के। देख लो यहां से A इंटू किसके हो जाएगा, L के, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, A इंटू L। तो V बराबर, V मतलब आयतन, तो क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो V बराबर कितना आ गया हमारा, 1 सेंटीमीटर की क्यूब। और 1 सेंटीमीटर की जो क्यूब है इसको हम बोलते हैं 1 ml। 1 सेंटीमीटर की जो क्यूब है इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ml। तो अगर इसको हम ध्यान दें यहां पर, तो जो हमारा कापा है उसकी एक नई परिभाषा निकल के आ जाएगी। 1 ml विलियन का जो चालकत्व है वो चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। देखो परिभाषा निकल गई, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L 1 सेंटीमीटर, तो C बराबर कापा के था। और यहां पर V बराबर कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर किसके आ गया, 1 ml के। तो 1 ml है, 1 ml विलियन का जो चालकत्व है वही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो नई परिभाषा क्या आ गई, 1 ml विलियन का चालकत्व क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व, या जिसका एक नाम होता है चालकता, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, कप्पा कहलाता है। तो ये परिभाषा हमको याद रखनी है कि 1 ml विलियन है, उसका जो चालकत्व है वो क्या कहलाता है, हमारा विशिष्ट चालकत्व या कप्पा कहलाता है।
उसके बाद में जो हमारा सेल होता है उसमें जो L/A होता है ये फिक्स होता है। देखिए होता क्या है, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनके बीच की दूरी L और इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोड का A, ये एक सेल जब बन गया तो उसके अंदर बिल्कुल फिक्स होता है और इसको सेल के ऊपर x द्वारा व्यक्त किया जाता है और इस x को एक नाम दिया जाता है जो नाम होता है सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, x बराबर L/A। तो x बराबर हमारा आ गया L/A और इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और इलेक्ट्रोड का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है A, इसका अनुपात है वो सेल स्थिरांक कहलाता है और इसे हम x के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो x बराबर तो हमारा हो गया L/A, ये तो हमारा x बराबर हो गया। तो हम A/L है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। भाई x है वो L/A होता है, तो A/L बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/x। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है C बराबर कापा A/L, तो A/L की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/x। तो ये हमारा आ जाएगा C बराबर कापा बटे x। देख लो A/L को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, तो कापा बटे x ये आ गया हमारे पास में। और x बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम क्या निकालना है x, तो x बराबर क्या आ जाएगा कापा अपोन में C। और दूसरा हमको अगर कापा निकालना है तो कापा क्या आ जाएगा C इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, बहुत बार इनके मात्रक पूछ ले जाते हैं, उनके अभी थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। तो एक बार दोबारा देख लो आप, A/L है, इसको हमने बोल दिया 1/x, तो कापा के बटे में क्या आ गया x, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, तो x बराबर आ गया कापा अपोन में c, और x क्या है सेल स्थिरांक, और कापा बराबर क्या आ गया c इंटू एक्स। देखो कापा ये यहां पर हो गया, ये निकालना अपने को, तो क्या आ जाएगा c इंटू एक्स। उसके बाद में इनके हम मात्रक की ओर बात करते हैं। देखो इनका मात्रक क्या होगा, तो सबसे पहले हम चालकत्व के मात्रक की बात करते हैं। चालकत्व, तो जो हमारा प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। प्रतिरोध धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, और चालकत्व धारा कितनी सुगमता से बहती है, इसका चालकत्व कहलाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है पहले, तो प्रतिरोध का मात्रक तो सब बच्चों को याद हो, इसका मात्रक होता है ओम, OHM। तो चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा हो जाएगा। तो ओम का उल्टा क्या होता है, या तो ओम इनवर्स बोल दो, ओम इनवर्स, या इसको हम ओम कैसे लिखते हैं OHM, इसका उल्टा क्या हो जाएगा MHO, तो महो MHO। या ऐसा ही पद्धति में इसका एक तीसरा नाम और लिखा जाता है
सीमेंस, जिसे हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, एस के द्वारा। तो चालकत्व है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स बोल दो, महो बोल दो, या सीमेंस बोल दो। तो ये तो किसकी बात होगी, चालकत्व के मात्रक की। उसके बाद में अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकत्व के मात्रक के बारे में। तो देखो हमारा विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होगा, देखो यहीं से निकल जाएगा। यहां से हमको क्या निकालना है, ये कापा निकालना है। तो कापा बराबर क्या हो जाएगा, पहला तो ये आ गया मात्रक प्रतिरोध का, चालकत्व का ये आ गया। तीसरा हम किसका देख रहे हैं, चालकता, जिसको हम कापा के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसके मात्रक के बारे में। तो देखो ध्यान से, तो कापा बराबर क्या आ जाएगा, तो कापा बराबर आ गया हमारा, इसको इधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो सी एल ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, ए। तो कापा बराबर क्या आ गया, सी एल अपॉन में ए। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा सी है, सी क्या है हमारा, चालकत्व, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स बोल दो, या महो बोल दो, या सीमेंस। तो चलो मैं सीमेंस लेता हूं। तो यहां तो आ गया हमारा सीमेंस, एस के द्वारा व्यक्त कर दिया हमने। उसके बाद में जो एल है लंबाई, ये मैंने कितनी कर दी, 1 सेंटीमीटर। एरिया कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर बचा अपना, ये ऊपर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, इनवर्स को। तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा किसका मात्रा हो गया, चालकता का। देख लो एक बार ध्यान से, कापा को इधर रखा, पक्षांतरण किया इधर, एल अपॉन में आ जाएगा, तो सी एल अपॉन में ए। जो चालकत्व का मात्रक क्या होता है, सीमेंस, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाकर के इनवर्स का हो जाएगा। तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसका मात्रक हो गया हमारा, चालकता का। तो चालकता के मात्रक को मैं यहां लिख देता हूं, इसको हटा करके। अगर कोई दिक्कत है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो इसका मात्रक हो गया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद में अगला हम मात्रक देखते हैं, एक्स क्या हमारा, सेल स्थिरांक, इसका मात्रक हम देखते हैं। तो जो एल है वो तो मैंने कर दी 1 सेंटीमीटर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और एरिया कितना कर दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर से तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां जो हमारा सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक, जिसको हम दर्शाते किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत बार इनके मात्रक पूछ ले जाते हैं, 1 नंबर का प्रश्न आता है और बिल्कुल सिंपल होते हैं इनके मात्रक। तो सेल स्थिरांक एक्स, इसका मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद में एक हमारा आता है प्रतिरोध, जिसको हम किसके द्वारा करते हैं, आर के द्वारा। तो प्रतिरोध का मात्रक तो मैंने बता दिया क्या होता है, ओम इनवर्स। अब देखो ध्यान से, तो प्रतिरोध आर है, तो आर समानुपाती किसके हो जाएगा, चालकत्व है उसका बिल्कुल उल्टा करना है हमको। तो चालकत्व क्या था, समीकरण 3 देखो, सी समानुपाती ए अपॉन एल के था। तो यहां क्या जाएगा, आर समानुपाती क्या जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा, एल अपॉन में ए। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, तो आर समानुपाती हो गया एल अपॉन ए के। उसके बाद में आर बराबर, क्योंकि चालकत्व है इसका उल्टा हमारा प्रतिरोध कहलाता है, तो समानुपाती को हटाए एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। यहां जब हमने समानुपाती को हटाया था इसमें, तो स्थिरांक हमारा कापा आया था, और यहां जब हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो हमारा स्थिरांक आएगा रो, एल अपॉन में ए।
ये आ गया। अब ये रो क्या होता है? अच्छा ये बताओ कि ये कापा क्या था? विशिष्ट चालकत्व। तो ये हमारा रो हमारा क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। भाई यहां ये चालकत्व था, यहां क्या है? प्रतिरोध है। तो यहां जब चालकत्व था तो कापा हमारा क्या कहलाए? विशिष्ट चालकत्व। यहां जब प्रतिरोध है तो ये जो समानुपाती घटाने के बाद में स्थिरांक आया था, ये हमारा क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। या दूसरा नाम क्या हो सकता है? विशिष्ट चालकत्व का दूसरा नाम क्या था? चालकता। और विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। देखो दोनों समानांतर चल रहे हैं, बिल्कुल इनका बस विपरीत करना है हमको। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हो गया। उसके बाद में तो रो हमारा क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। उसके बाद में अब ये जो L है ये हम कितना कर दें? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना कर दिया था हमने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R बराबर किसके हो जाएगा? रो के। देख लो यहां भी सेम यही था, एरिया किया था हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L कितना किया था? 1 सेंटीमीटर। तो C बराबर यहां कप्पा के हुआ था, तो यहां R बराबर किसके हो जाएगा? रो के। परिभाषा निकल जाएगी। जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोड का पृष्ठ क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो सेल का जो प्रतिरोध होता है R, वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। दोबारा सुनना ध्यान से। जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोड का पृष्ठ क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो सेल का जो प्रतिरोध होता है वह उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो R बराबर किसके हो गया? रो के। तो इससे हमारी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा निकल आई। उसके बाद हम बात करते इसके मात्रक की। तो हम बात करें किसके? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम दर्शाते किसके द्वारा? रो के द्वारा। इसके मात्रक के बारे में, यह इसको हम प्रतिरोधकता बोल सकते हैं। तो कापा है, इसका उल्टा क्या कहलाता है? देखो चालकत्व का उल्टा क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकत्व है, इसका उल्टा क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका जो मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो चालकता का जो मात्रक उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। या फिर हम यहां से भी निकाल सकते। देखो यहां से हम निकाल बताते कैसे निकालें। हमको क्या चाहिए? रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर ये इधर ले पक्षाघन करके, तो R इंटू A अपॉन में L। तो रो बराबर, अब R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और एरिया कितना कर दिया हमने? ये A सेंटीमीटर स्क्वायर 1, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा? सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर इसका मात्रक आ गया। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? ओम सेंटीमीटर। ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मात्रक हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का। तो इस प्रकार से हमने प्रतिरोध, चालकत्व, चालकता, सेल स्थिरांक और विशिष्ट प्रतिरोध, इन सब के मात्रक किस प्रकार से व्युत्पन्न किए जा सकते ये देखा हमने। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम बात करते हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में। पहले मैं बात करता हूं मोलर चालकता के बारे में। तो मोलर चालकता हमारी क्या होती है? उस विलयन की चालकता
जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित होता है। उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित होता है। तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य जिसके विलयन के अंदर उपस्थित होगा उसकी जो चालकता है वो हमारी कहलाती है मोलर चालकता। और तुल्यांक की चालकता में क्या आ जाएगा? उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य उपस्थित होता है वो हमारी कहलाती है तुल्यांक की चालकता। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, मान लो हमसे ये कह दिया कि 1 मोल है वो 2 लीटर के अंदर उपस्थित है। तो 1 मोल कितने लीटर में उपस्थित है? 2 लीटर में। तो इस विलयन की अगर हमको चालकता पूछेगा तो हमारी कौन सी चालकता कहलाएगी? मोलर चालकता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1 मोल है वो 1 लीटर में घुला होना चाहिए। वो कितने ही लीटर में घुला हो या कितने ही ml में घुला हो, लेकिन 1 मोल उपस्थित होना चाहिए। तो उसकी चालकता हमारी क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। जैसे हमसे कह दिया 0.5 मोल, और कितने में ये? मान लो 1 लीटर में। तो 1 लीटर है उसमें तो आधा मोल है। हमको कितना मोल चाहिए? 1 मोल। तो 1 मोल इसके हिसाब से कितने लीटर में होगा? 2 लीटर में। 1 लीटर में आधा मोल, तो 2 लीटर में कितना मोल आ जाएगा? 1 मोल। तो 1 मोल है, अब 2 लीटर में है, तो उस 2 लीटर के विलयन की जो चालकता है वो हमारी क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। ऐसे हमको ये दे दिया, मान लो 2 मोल है वो 1 लीटर के अंदर उपस्थित है। तो यहां 2 मोल है वो कितने लीटर में है? 1 लीटर में। हमको कितने मोल चाहिए? 1 लीटर। हमको कितने मोल चाहिए? 1 मोल। कितना लीटर इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां 2 मोल 1 लीटर में, तो 1 मोल है वो कितने में होगा? आधा लीटर में। तो उस आधे लीटर विलयन की जो चालकता है वो हमारी क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या होती है? उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित होता है, तो वो कहलाती है हमारी मोलर चालकता। मान लो हमको ये दे दिया कि मोलरता कितनी है? m। तो इसका मतलब ये है कि जो m मोल वैद्युत अपघट्य है वो 1 लीटर में घुला हुआ है। तो m मोल, मोलरता m का मतलब क्या होता है? मोलरता कितने पर निकलती है? 1 लीटर पर। तो m मोल वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है, m मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित है 1 लीटर के अंदर। तो मोलरता m का मतलब होगा कि m मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित है 1 लीटर में। तो 1 मोल कितने में उपस्थित होगा? 1 लीटर बटे m में। 1 लीटर बटे m में। और यदि इसमें लीटर को ml में चेंज करूं तो ये कितना आ जाएगा? 1000 ml बटे m। अच्छा, उसके बाद में 1 मोल वैद्युत अपघट्य है वो 1000 ml बटे m में उपस्थित है। और 1 मोल वैद्युत अपघट्य जितने आयतन में उपस्थित होता है वो हमारी कहलाती है मोलर चालकता। और ये बताया था कि उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित होता है। और यहां हमारा 1 मोल वैद्युत अपघट्य है वो 1000 ml बटे m में उपस्थित है। तो इसकी अगर हम चालकता निकाल लें तो ये हमारी क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी 1 ml विलयन की, जो 1 ml विलयन उसका जो चालकत्व है वो हमारा क्या कहलाता है?
चालकता, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते थे? कप्पा के द्वारा। तो 1 ml विलयन का चालकत्व तो हमारा क्या कहलाता है? चालकता या कप्पा कहलाता है। तो 1 ml का तो होता है कप्पा, हमको कितने का निकालना है? 1000 ml का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 बटे m। दोबारा सुनो, देखो ध्यान से, 1 ml विलयन का चालकत्व हमारा कहलाता है कप्पा। इसको हम कप्पा बोल दे, काप्पा बोल दो, काप्पा कहलाता है। और 1 ml का ये हो गया, हमको कितने का निकालना है? 1000 ml का। तो 1 ml का तो होता है काप्पा, काप्पा गुणा कितने से कर दिया? 1000 से, तो 1000 ml का निकल आएगा हमारा, और m ऐसा कैसा ही जाएगा। तो ये हमारी कहलाती है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या होगी हमारी? मोलर चालकता को हम दर्शाते हैं लैम्डा m द्वारा, या कई बुक में डेल्टा m भी लिखा मिल सकता है, डेल्टा m। तो मोलर चालकता हमारी क्या होगी? कप्पा इंटू 1000 अपून में m। उसके बाद में जो हमारा मोलर चालकता है उसका मात्रक देखेंगे, मात्रक क्या होगा। तो ये हमारी मोलर चालकता है, इसका हमको मात्रक देखना है। तो कप्पा का मात्रक क्या होता है? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और m क्या है यहां पर? ध्यान रखना, m है यहां पर मोलरता। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल बटे लीटर। लीटर ऊपर चला जाएगा तो इनटू आ गया लीटर। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल बटे लीटर, तो लीटर ऊपर चला गया हमारा। उसके बाद में अब ये जो हमारा लीटर है इसको हम पहले ml में चेंज करते हैं। तो ml में हम इसको चेंज कर लेंगे, तो 1000 ml आ जाएगा। तो मैं यहां केवल ml लिख रहा हूं क्योंकि 1000 का हमारे मात्रक से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो लीटर था मैंने इसको ml में चेंज कर लिया, तो 1000 ml आ गया था यहां पर, तो उसका मात्रक केवल मैंने ml ले लिया। उसके बाद में 1 ml बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर की क्यूब होता है, यानी कि सेंटीमीटर की क्यूब में चेंज कर लिया ml को। तो यहां हमारा कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर की क्यूब। उसके बाद में ये जो सेंटीमीटर का जो इनवर्स है इससे एक हट जाएगा तो क्या बचेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देख लो मात्रक क्या आ गया? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल ऊपर जाकर के इनवर्स का, तो मोल इनवर्स। तो ये हमारा किसका मात्रक हो गया? मोलर चालकता का। और तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? तुल्यांकी चालकता। तो बिल्कुल थोड़ा सा अंतर आएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और नॉर्मल इनवर्स। बस अपने को एक छोटा सा टॉपिक ही ध्यान रखना है। तो बहुत बार इन सभी मात्रक में से कोई सा एक मात्रक पूछ लिया जाता है और 1 नंबर का प्रश्न दे देते हैं, तो आप इनको इस प्रकार से सोल्व करोगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।